फाइनली Realme ने अपना एक और नया स्मार्टफोन Realme P1 Speed 5G को लॉन्च कर दिया। वहीं दूसरी तरफ iQOO का पॉपुलर स्मार्टफोन iQOO G9 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में सिर्फ 500 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ iQOO G9 5G को 18,499 रुपये की प्राइस में 8 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ Realme के P1 Speed 5G को 17,999 रुपये की प्राइस में 8 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO के G9 5G में MediaTek का Dimensity 7200 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ Realme के P1 Speed 5G में MediaTek का Dimensity 7300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो आप लोगों को काफी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस iQOO के G9 5G में देखने को मिल जाएगा, पर इन दोनों स्मार्टफोन के अंततः स्कोर में तो इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ iQOO G9 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,28,000 निकल के आता है। वहीं दूसरी तरफ Realme के P1 Speed 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,01,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत जरा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ Realme के P1 Speed 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4,100 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4,900 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, इन दोनों स्मार्टफोन के अंततः स्कोर में तो इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर रियल लाइफ के गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो क्लियर विनर निकल के आता है iQOO का G9 5G। स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी में तो इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। एक तरफ iQOO G9 5G में 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के P1 Speed 5G में भी 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो काफी बेस्ट आता है। Realme का P1 Speed 5G IP65 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 5G में IP54 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। कैमरा सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो कैमरे के मामले में भी क्लियर विनर निकल के आता है iQOO का G9 5G। बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX A882 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ Realme के P1 Speed 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का ओमनी विजन का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट तो देखने को नहीं मिलता है, पर फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो वैसे तो दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा मेगापिक्सल वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, पर सेल्फी के मामले में भी क्लियर विनर निकल के आता है iQOO का G9 5G। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि iQOO G9 5G में काफी कम अपर्चर वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर f2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के P1 Speed 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, पर उसका अपर्चर f2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर स्टोरेज टाइप की बात करी जाए तो उसमें तो काफी फास्ट आता है। Realme का P1 Speed 5G UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 5G में UFS 2.2 का ही स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। ऑडियो जैक की अगर बात करी जाए तो एक तरफ Realme के P1 Speed 5G में 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि iQOO के G9 5G में 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। वही एक तरफ iQOO G9 5G में
5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती, 44 वाट की फ्लैश चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ Realme के P1 स्पीड 5G में भी 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती, 45 वाट के सुपर वोक चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। iQOO G9 5G का प्राइस सिर्फ 500 रुपीज ज्यादा है, पर यह स्मार्टफोन गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में काफी बेटर हो जाता है। डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, फ्रंट और बैक दोनों में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 500 रुपीज ज्यादा खर्च करके iQOO G9 5G को ही बाय करें।